उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाय, आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करता। आज तीसरा दिवस है, उत्तम आर्जव का मांगलिक दिवस। युगल जी बाबूजी एक बात कहते थे 10 लक्षण धर्म के बारे में, ये बाहर का उत्सव नहीं है, ये आत्मा के असंख्यात प्रदेशों का उत्सव है। थोड़ी कठिन तो है बात, अतीन्द्रिय आत्मा समझ में आए। अतीन्द्रिय आत्मा समझ में आए तो उसका उत्सव है, उत्सव। क्या मतलब? बिना आर्जव के उत्सव नहीं मना पाओगे। ठीक है, अब तुम नहीं मान रहे तो हम मन वचन का एक जैसी करेंगे। करोगे नहीं, कुंठित हो जाओगे। तब मन वचन का एक रूप नहीं किए जा सकते। इस पर डॉक्टर साहब ने बहुत खुलासा किया, बहुत खुलासा किया। नहीं किया जा सकता। स्वामी जी का इंटरव्यू लिया था डॉक्टर साहब ने। तो एक प्रश्न से पूछा गुरुदेव को, आपकी कथनी करनी में अंतर है। लोग ऐसा कहते हैं, आपकी कथनी करनी में अंतर है। कितना गर्म क्वेश्चन होगा, सोच सकते हो? कोई अपने से कहते तो आग लग जाए। तुम्हारी कथनी करनी में अंतर है। वो गुरुदेव का टेम्परामेंट देखने लायक है। मैं तो एकदम सकपका गया, मतलब जो कैसा प्रश्न पूछ लिया गुरुदेव से, बस समझ गए, सकपका गए। तो गुरुदेव बोले हाँ सही कहते हैं लोग। इतने नॉर्मल टेम्परेचर, हाँ लोग सही कहते हैं, मेरी कथनी करनी में अंतर है। तो फिर दूसरा प्रश्न, तो फिर आप कथनी करनी एक जैसी क्यों नहीं करती? बोले करना तो चाहता हूँ। हाँ करना चाहते तो करो फिर। भाई करना तो चाहते, लेकिन करे कैसे? हाँ जी, तो आपके बहाने हैं नहीं करना। करना चाहती हो, कर नहीं रहे। ऐसे कंटिन्यू क्वेश्चन है, काउंटर क्वेश्चन। फिर गुरुदेव ने इतना प्यारा जवाब दिया, वो एकदम दिल को छू लेता है। भाई कथनी तो हम 14 गुण स्नान की करते हैं, करनी कैसे करें? कितना टेम्परामेंट। कथनी तो हम सिद्ध दशा की भी करते हैं, हम कैसे करें बताओ? हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में नहीं है। कई बार लोगों को यही शंका होती है, ज्ञानी जन जिनकी कथनी इतनी अच्छी है तो फिर जीवन क्यों नहीं सही है? भाई जीवन गुणस्थान प्रमाण सही होता है, तब तो गुणस्थान का वर्णन पढ़ाया जाता है। गुरुदेव श्री ने अपने को अविरति घोषित किया। व्रति भी घोषित कर सकते थे, क्या दिक्कत थी? व्रति भी घोषित कर सकते थे। कितना नीट एंड क्लीन होंगे कि अविरति घोषित किया पूरे जीवन। ये नहीं कहा कि नहीं नहीं मेरा आचरण अब व्रतियों जैसा हो गया है। क्यों? बाजार का भोजन करते थे? नहीं करते थे। गुरुदेव ने कभी बाजार की चीज नहीं खाई, अवक चीजें नहीं खाई, तो फिर व्रत हो गए ना, प्रतिमाएं हो तो गई उनकी, और क्या है? लेकिन नहीं, गुरुदेव ने साफ कहा नहीं। बैंसरी के ध्यान की बात आती थी, ध्यान की, बैंसरी की, कि साहब बैंसरी तो बहुत ध्यान लगाती है और आप क्यों नहीं लगाते? अब ये भी एक प्रश्न, क्यों कैसा लगता है? शिष्या तो इतना बड़ा ध्यान लगाती है, बहुत जोरदार, और गुरु नहीं लगा रहे। तो गुरुदेव इतनी सरलता से कहते हैं, उनका पुरुषार्थ विशेष है, मेरा पुरुषार्थ इतना नहीं है। तो आप उठते तो आप 3 बजे, सुबह आप 3 साढ़े 3 बजे उठ के बैठते तो हो। बैठता हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं करता, तब विचार करता हूँ। बिल्कुल
बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी। मैं सामायिक नहीं करता, ध्यान नहीं करता, मेरी प्रतिमा नहीं है ना, मैं नहीं करता, तत्व विचार करता। तो क्या तत्व विचार करते हो? तुमने सब बता दिया। जो जो मेरा विचार चलता है पर डे में, जब जैसा चलता है वो पूरा उसको लिस्ट आ गई। मेरे को तो ये कहना है कि इतनी सरलता कब आएगी? जब आपको प्रॉपर नॉलेज होगा। झट गुस्सा आ जाएगी, तुम्हारी कथनी करनी में अंतर है। हाँ, तुम अपनी शक्ल देखो, तुम हमें कमी देख रहे हैं, हम इतने अच्छे तो हैं, इतने अच्छे तो हैं, तुम हमारी कमी देख रहे हो। ज्ञानियों को कमी देखने पर क्रोध नहीं आता। ज्ञानियों को क्रोध नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम औदिक भाव की कमी बता रहे हो, मेरी कमी नहीं बता रहे। ध्रुव में कमी नहीं बता रहे, तुम किस में कमी बता रहे हो? औदिक भाव में। औदिक भाव हो ही नहीं। औदिक भाव मेरे हाथ में नहीं है, औदिक भाव का मैं करता नहीं हूं। होता है, हम क्या करें। पढ़ते ही छंद बढ़िया छंद है, तीसरा छंद है। सरल स्वभावी हो अविनाशी वैभव लहु। सरल स्वभावी हो ताकि घर, वो नहीं लिखा, अविनाशी वैभव लहु। सरल स्वभावी होकर अविनाशी वैभव। एक चर्चा चलती है, गुरुदेव श्री के कानों में भी आई थी और मैंने भी कई बार सुनी है। भैया पहले अपन ने खूब इंद्रियों के सुख भोगे, अब थोड़े इंद्रियों के दुख भोगो, तब कर्मों की निर्जरा होएगी। इसलिए मुनि बने बिना कल्याण नहीं होगा। मुनि बनो, फिर खूब कष्ट उठाओ, थोड़ा कष्ट उठाओ, फिर निर्जरा हो जाएंगी, फिर आत्म कल्याण होगा। गुरुदेव बोले ना, एम ना थी, ऐसा नहीं है। ये कष्ट पूर्वक मोक्ष नहीं होता, यहाँ कष्ट पूर्वक सुख नहीं होता, दुख पूर्वक सुख नहीं होता। यहाँ पर जैन शासन में यहाँ सुख पूर्वक सुख होता है। अब जिनको स्वरूप नहीं मालूम ना, अविनाशी वैभव, अब भाग्य मुनि तो बना ही गए, अब ब्रह्मचारी बन गए तो भुगत तो भाग्य। अब ठंड पड़ रही, ये तो गर्मा गर्म खाए रहे बढ़िया भजिया बापा ने। भुगतना नहीं है। मोक्ष मार्ग भुगतने का नाम नहीं है, कुंठित होने का नाम नहीं है, दुखी होने का नाम नहीं है। अविनाशी वैभव लहु। अच्छा, वैभव क्या चीज है? अविनाशी क्या है? दो अर्थ करेंगे अपन सीधे सीधे सरल अर्थों में। एक तो ध्रुव स्वभाव, अनंत गुण, ये अविनाशी वैभव है। अविनाशी वैभव है एक। दूसरा, अविनाशी वैभव के आश्रय से जो आनंद उत्पन्न हुआ है वो भी अविनाशी हो जाएगा। पर्याय में जो शुद्धता आएगी, पर्याय में जो आनंद आएगा, पर्याय में जो ज्ञान आएगा, पर्याय में जो केवल ज्ञान आएगा, सुख आएगा, ये भी अविनाशी लहो। अब फिर से चलो, फिर से अर्थ करो। सरल स्वभावी हो। ये सरल स्वभाव क्या है? हम तो बहुत सरल हैं पंडित जी, हम तो हर कोई की प्रवचन सुन ले, जो चला सो सुन ले, बहुत सरलता से। टोडम जी ने इसको सरलता नहीं कही। हम तो भैया इनके भी सुन ले तो उनके भी सुन ले, सबके सुन ले, निष्पक्ष भाव से। हमें तो न निश्चय वालों से राग, न व्यवहार वालों से द्वेष। नहीं नहीं, इसका नाम सरलता नहीं है। हमें जो मिल जाता हम खा लेते, इसका नाम सरलता नहीं है। सरलता का क्या मतलब फिर? सरल स्वाभाविक। आगे समझ में है? सरल स्वाभाविक क्या होगा? सरल स्वाभाविक क्या होगा? शब्द तो अर्थ करना पड़ेगा ना। सरल मतलब क्या? एक नंबर दो नंबर समझोगे तो मिथ्यात्व है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। देखो मैं सरल दृष्टांत देता हूँ। शक्कर कैसी होती है? मीठी। यही तो सरलता है। शक्कर का स्वरूप जानने वाला, शक्कर को चखने वाले के पास किंतु परंतु नहीं है, लॉजिक नहीं है।
देखो सुनने में तो आपको सरल लग रहा होगा, शक्कर का, मिठास का दृष्टांत, सम्यक दर्शन जुड़ा हुआ है इससे। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, गलती कहाँ हो जाती है। आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, हाँ बात तो सही है, त्रिकाल शुद्ध है, वो निश्चय नहीं से, ये सरलता नहीं है। हाँ त्रिकाली शुद्ध है तो भगवान आत्मा, लेकिन समझ में तो आए, ये सरलता नहीं है, सरलता नहीं है। आपने स्वामी जी इसको कहते थे आड़ ना दे, आड़ ना दे, आड़ तो समझते हो, सीधा सीधा आत्मा अनुभव में आ रहा है, बात तो सही है, ये तो क्यों लगा दिया आपने। आप कोई लड़की देखने जाओ, लड़का के लिए लड़की देखने जाओ, अब लड़की वालों ने पूछा भाई कैसी है लड़की, हाँ ठीक है, क्यों सुंदर नहीं है क्या, हाँ सुंदर तो है, तो पैसा में कोई दिक्कत है, पैसा दहेज हम इतना देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं, पैसा तो आप ठीक दे रहे, कोई बात नहीं। बताना लड़की वाले कब खुश होंगे, इतने बढ़िया बढ़िया उत्तर सुनगे, तो फिर आपकी हाँ समझे, हाँ तो है लेकिन अबे फूफा जी, चाचा जी, देखो भैया लड़के का मामला है, वो हाँ कहे, ये क्या मतलब निकला। जब तुम कह रहे लड़की अच्छी है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है, आपको पैसे से भी कोई दिक्कत नहीं, उसके चाल चलन से भी दिक्कत नहीं है, फिर ये तो क्यों लग रही है। सम्यक दर्शन में यही बात रखे, यही कपट है, कपट, ये कपट है। यहाँ लिखा है तू भगवान है, मान लेने सरलता से, सरलता से मान ले। अरे ऐसे कैसे मान ले, समझ में तो आना चाहिए, समझ में तो आना चाहिए। सुनो हम तो कह रहे तुम्हें समझ में भी आ रही है, लेकिन तुम फिर भी आड़ मार रहे हो। कैसे आड़ मार रहे हैं, हम कितने दृष्टांत दे, बोलो कैसे आड़ देते हो, बोलो। हो इतने बड़े बड़े पंडितों को तो हुआ नहीं सम्यक दर्शन, हमें क्या समझाएगा, ये आड़ मारना है। हम कह रहे बड़े बड़े पंडितों को नहीं हुआ, मत हुआ होगा, लेकिन शिवभूति को तो हुआ था। हाँ रेयर केस, अब बात मार, मैं तुझे रोना है, कुल मिलाकर रोना है। क्यों, मुंह में शक्कर होगी तो मुंह कैसा होगा, सरल उत्तर दो, बिल्कुल सरल स्वभावी, बोलो उत्तर दो। मुंह में शक्कर होगी तो मुंह कैसा होगा, ये सरल उत्तर है। लेकिन मालूम कैसे बोल रहे हो, पंडित जी एक बार बताओ, हमने घोर कर्म बांधे हुआ साता वेदनी के 20 कोड़ा कोड़ी, कितने कोड़ा कोड़ी का साता वेदनी, और पाप उदय में वो खट्टे हुआ था, नहीं पाप का उदय भाई, तो हमारे पाप का उदय हो, शक्कर मीठी ना हो पाए तो, जे है वो सरल नहीं हुआ। देख लेना, आप विघ्न खुद डाल रहे हो। सम्यक दर्शन उन्हें हो जाता है जो सुनते से ही कहते हैं आह प्रभु हो गया काम। देख लेना, पढ़ लेना, हम नहीं कह रहे। शेर को कैसे हो गया था, हाथी को कैसे हो गया था, देखो ना, पढ़ के देखो कैसे हो गया था। ऐसे कुतर गए, कुतर, पंडित जी एक बात बताओ, अरे हम तो ये सम्यक दर्शन करा रहे हैं, तू भगवान है। हाँ वो तो ठीक है पंडित जी, वो तो हम कई दिनों से सुन रहे, देखो कैसी आड़ मार रही। एक बात पूछना हमें, जब 11 नौपुर का पार्टी हुआ था तो क्या उसको ये पता नहीं लगा था कि मैं तरकाली शुद्ध हूँ। अब ये आड़ मारना है, तू उधर क्यों गया, उधर क्यों गया। 11 नौपुर के पार्टी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ, क्या गलती रह गई थी। अरे रह गई होगी, तुझे तो समझ में आ गया ना, शक्कर मीठी है, बस इतना काम है सरल। अब वो सब करोगे कैसे, नहीं कर पाओगे आप। भगवान आत्मा सुन करके भी वो सब नहीं कर पाओगे, यही करोगे। आज का दिवस बहुत अच्छा गया, बोलो भाई आज का दिन कैसा गया। पंडित जी तो बढ़िया लग रहा हो, घर छोड़ के आ गए, खूब पूजा हो रही, बढ़िया विधान हुआ हो, बढ़िया अभिषेक करो और खूब शुद्ध खाए रहे और बढ़िया माला फेरी, और भैया वहाँ तो जन्म सफल होगा। इसमें एक चीज़ नहीं आई कि मैं भगवान आत्मा, मैं गायक हूँ, मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ, मुझे अनुभूति स्वरूप अनुभव में आ रहा है, यही नहीं आई। बाकी देख लेना, अरे इतने बड़ी बड़ी विद्वानों के प्रवचन सुनने मिल गए, हम धन्य हो गए। काय से धन्य हो गए, प्रवचन सुनने से। हमें आज समझ में आ गया कि मैं भगवान हूँ। आचार्य कुनकुन के संवाद में कितनी सुंदर भाषा, ऐसे गदगद हो जाते, मन करते। वो आचार्य कुनकुन स्वामी
आचार्य जिनसन स्वामी के दर्शन करके आए घर, वो माँ से ऐसे चहक के हो गए, माँ माँ मुझे आत्मा मिल गया। क्या कह रहे हो? मुझे आत्मा मिल गया, अब मैं उसी आत्मा में रमने के लिए मैं जा रहा हूं। कितने प्रश्न खड़े किए, 40-45 से ज्यादा प्रश्न खड़े किए माने पिताजी ने, इतना बढ़िया जवाब है कि के बेटा 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 सब। अब वे तो बाहर से ही कहेंगे ना सारे। बेटा ने इतना अच्छा जवाब दिया, माँ तुझे शेर की, परिसर की, अंतरायों की, भूख प्यास की, शरीर की तकलीफों की, मैंने तुझे यही तो चिंता है, तो उसी की शाश्वत समाधान के लिए तो जा ही रहो। तुम एक भाव की सोच रहे हो, जंगल में गए हो शेर आया, तो मैं सोच रहा हूँ कि भगवान बन जाऊंगा तो अनंत काल शेर नहीं आएगा। तुम एक भाव की लग रही भूखे प्यासे अंतराय, सांप बिच्छू, ओ हमें भाव की दिख रही। तुम बचा भी लोगे, थोड़े दिन घर में सुविधा हो भी जाएगी, खाना पीना, अनंत काल का क्या करोगी माँ ये बताओ। तो मुझे गारंटी दो कि मैं घर में रुक जाऊंगा तो फिर अनंत काल निगोद नहीं जाना पड़ेगा, मुझे गारंटी दो बेटा। बस होवे परास बेटा, सही है। जिन्हें आत्मा का अनुभव होता है उन्हें देह की प्रतिकूलता नहीं लगती, असत वेदनी वेदनी नहीं लगती। जाओ जाओ बेटा जाओ। क्यों ब्रह्मचर्य लेने में क्या दिक्कत है, मुनि बनने में क्या दिक्कत है? रोटी नहीं मिली तो, अरे रोटी नहीं मिलेगी तो अनंत काल रोटी नहीं मिलेगी, ये समाधान है इसका। थोड़ा भाषा खराब बोली हमने, अनंत काल रोटी नहीं मिलेगी ये तो थोड़ा बुरा उत्तर है। अनंत काल रोटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? रोटी मिलना कोई बहुत अच्छी बात है। क्षुधा रोग है, क्षुधा रोग, तो रोटी माने दवाई, रोटी मैंने दवाई, लड्डू वड्डू जैसे हमारी दवाई है। जरा सोचो शांति से। क्यों? कोई व्यक्ति ये कहे हमारी बहुत किस्मत खराब है, हमारी किस्मत में दवाई नहीं लिखी। देखो इनकी कितनी किस्मत है, फ्री की दवाई मिल रही कैंसर की। आनंद भाई जी ने इनको इलाज करा था, 1 करोड़ लगा, फ्री में होगा, फ्री में दवाई, फ्री में ICU, फ्री में वो अमेरिका वो डॉक्टर। सही में बड़े भाग गए, सौभाग्य समय मिले कहे। अरे जैसे रोग की दवा प्राप्त करना सौभाग्य नहीं है तो फिर क्या है? क्या है? अरे तुझे रोग की दवा की जरूरत ही ना पड़ेगी। बोलो मुनि बनना अच्छा है कि बुरा है? ये है सरल स्वभाव, सरल स्वभाव। पंडित जी मन नहीं लगा तो ये है कुटिल स्वभाव। तुम मेरे से चर्चा करो, मन नहीं लगा तो कैसे नहीं लगेगा मन? जब शाश्वत अविनाशी वैभव मिलेगा मन कैसे नहीं लगेगा? क्यों? अपने ब्रह्मचर्य ले लिया, मन नहीं लगा तो सुनो, ब्रह्मचर्य ले मत लेना, अविनाशी वैभव देखो पहले, देखो तब ले पाओगे। हाँ अभी कहा ना शाश्वत समाधान, बताओ कौन नहीं चाहेगा? सरल स्वभावी हो, कोई कुतर्क नहीं। थोड़ा अच्छी भाषा में बोलूं, थोड़ी अच्छी भाषा में, विद्वानों की भाषा में। हाँ नए चक्र तो है, लेकिन वो नए चक्र को याद नहीं करता, इसका नाम सरल स्वभावी। आत्मा को अनुभव करते समय कहने में तो नए चक्र है और सुनने में भी नए चक्र है, ज्ञानात्मक और वचनात्मक, लेकिन अनुभव करने में नहीं समझ में आया। अनुभव करने में क्यों? तुम लड्डू निश्चय से खाते हो कि व्यवहार से? क्यों तुम्हें विकल्प आता है? जी हमारी मम्मी है व्यवहार से। क्यों कभी बोला है आपने जी हमारे निश्चय से पापा हैं, जी व्यवहार वाली पापा हैं? कहे तुम्हें याद आता है? निश्चय व्यवहार याद आता है? बोलो याद आता है? जैसे तुम्हें अनुभव में निश्चय व्यवहार याद नहीं आता, ऐसे यहाँ पर भगवान ने कहा तुम भगवान हो। जब आनंद हो गया, सम्यक दशा इतने में हो गया। भगवान ने कहा प्रभु है तू। स्वामी जी ने क्या बोला, बहुत फेमस, 100 इंद्रों की हाजिरी में प्रभु तुझे प्रभु कहीं ने पुकारे। समझ नहीं आया? 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तुझे भगवान कह के बुलाते। सोचना जरा सोचो,
तुम राष्ट्रपति भवन में जाओ और पूरे देश विदेश के राष्ट्रपति हो, सोचो सोचो जरा, अशोक हाल में नरेंद्र मोदी हों, सब लोग हों, और उस समय राष्ट्रपति तुम्हें अनेकांत के नाम से बुलाएं, अनेकांत कम, कैसा लगेगा बता नहीं? वे एक लाइन बोले, भाई अनेकांत तो इस देश का हमारा हीरा है, बताना समय दर्शन कितनी देर लगेगी? हाँ उसे किया रे, हीरा है, हम का हीरा है, हम तो आत्मा है, ऐसा करेगा? अरे भाई हीरा का मतलब समझ गए, हीरा क्या है? राष्ट्रपति ने याद किया सबके सामने, तो जो कुछ हो गया वो वही सम्यक दर्शन है। समूह शरण में भगवान तुझे भगवान कह के बुलाते, बात तो सही। समय सार जी की विवक्षा, प्रवचन सार जी की विवक्षा से रोने के लिए नहीं कहा कुछ, क्या कह रहे? प्रवचन सार जी रोने के लिए नहीं लिखे, चारों नियोग रोने के लिए नहीं लिखे। ऐसा वहाँ तो प्रमाण की चर्चा है और जहाँ ध्रुव की चर्चा है, तो होने सुखा दिक्कत। जब तुझे आत्मा का अनुभव करना है तो समय सार जी उपयोगी है। नयातीत, विकल्पातीत, गुणस्थानातीत, नए पक्षों से पार, पक्षाधिक्रांत, बस हो गया। और जब तुम अपने पर्याय का दोष किसी और पे दे रहे हो तो प्रमाण का ज्ञान होना चाहिए। तेरे सुख की पर्याय या दुख की पर्याय किसी और की वजह से नहीं आई, शरीर की वजह से नहीं आई, किसी संयोग की वजह से नहीं आई। पंडित जी मिल गए तो एकदम आनंद आ गया, कह देते हैं लोग व्यवहार से, लेकिन पंडित जी के मिलने से आज तक किसी को आनंद नहीं आया। आनंद तो तभी आ सकता है जब आत्मानुभूति हो। फिर से कह रहे, क्या कह रहे? आत्मानुभूति के बिना आनंद नहीं कहते। जिनवाणी में ध्यान रखना, मंद कसाय के आनंद को आनंद नहीं कहते, पूजा पाठ के आनंद को आनंद नहीं कहते, समय शिखर जी आने के आनंद को आनंद नहीं कहते, कहते रहे। दृष्टांत दे रहे हो, दृष्टांत नहीं समझ में आता ना, ऐसे कैसे नहीं? हमें तो समय शिखर जी बहुत आनंद आया, तो आनंद नहीं आया। आनंद केवल आत्मा का ही आता है, विश्व में और किसी का नहीं आता, बाकी सब कसाय का खाता है। जितना आपको आनंद आया ना पूजा पाठ करने, वो कसाय का आनंद था, आत्मा का आनंद नहीं था। ये सब आप कसाय कह रहे तो हम कल से करेंगे नहीं, एक तो हमसे चढ़वा ले वो ऊपर से हमें कह रहे कसाय। देखो दृष्टांत है, तुम्हें भूख लग रही हो और हम मैसूर पाक लेके आए, तो तुम्हें देखते से आनंद आएगा कि नहीं आएगा? तुम्हें भूख लग रही है और मैसूर पाक खाने की इच्छा है, वही लेके हम आए, बोलो तुम्हें देखते से आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो, हम दे नहीं रहे, क्यों? तुमने कह दिया ना आनंद आएगा, देखो बस, हम दे नहीं रहे। बैंड बाजी बजवाओ, नाचो कूदो, सब करो, आनंद आ रहा है ना? तुम एक ही बात कहो, भैया काय को गप्पे दे रहे, काय को प्रवचन कर रहे, काय को भजन बजा रहे, काय को नचवा रहे, एक पीस दे दो, हम जहाँ भूख लग रही। आनंद कब आएगा आपको? बोलो, देखने में, सुनने में, तारीफ करने में, नाचने में, कूदने में। बताओ कितनी बैंड चढ़ाओगे हमारे लाजे? पंडित जी आपको देखते से आनंद आ गया। झूठ है, झूठ। कभी किसी को देखकर आनंद नहीं आता है। फिर समझ लेना, भगवान को देख करके भी आनंद नहीं आता है। भगवान को भी कह रहे हैं, भगवान को देख करके भी आनंद नहीं आता है। आनंद तो तब ही आता है, हाँ बोलो, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सदगुरु बचन सुहाए। ये है आनंद की बात। बता, आज ये प्रभाव ना बटेगी, दृष्टांत है, बटेगी नहीं हो। 1-1 किलो सोना बांटा जाएगा सब। अब प्रवचन नहीं सुन पाओगे आप, 1-1 किलो सोने पर नजर जा रही है, बाप कहाँ होगी, कहाँ से बटेगा, कहाँ उतने से मिलेगा, इतने दरवाजे बंद कर देंगे, दो वाले ले जाएगा कोई, तो कैसे ना कोई जैसे घुस जाए, पर कितनी विकल्प आने लगेगी। ये भगवान अपन सबसे पहले आगे चलेंगे, कई बार खत्म हो जाए, नहीं मिल पाया हमें सोना, तो अब कल्पना करो सबको मिला, एक तुम ही रह गए, बस एक तुम रह गए, बाकी सबको मिल गया 1-1 किलो सोना। तुम रह गए, बस तुम्हें नहीं मिल पाया, बाकी चपरासी तक को मिल गया, सबको मिल गया, बस तुम ही रह गए केवल। सही बताओ, आज का दिवस कैसा लगा? बोलो। हाँ, ऐसी जिंदगी भर याद आएगी। एक बार की बात सबने आत्मा का अनुभव किया, हम नहीं कर पाए। ध्यान रखना, 10 लक्षण पर्व अतीन्द्रिय आत्मा का आनंद का पर्व है। ये तो ट्रेडिशन है, खाना पीना उठना बैठना।
लोगों को, हमें भी बचपन में इसी का मज़ा आता था। पहले हम भी छोटे थे ना, इसी का मज़ा आता था। रोज़ हलवा बनता था, खीर बनती थी, काजू मिलते थे, नारियल की चटक मिलती थी, वो क्या कहलाती थी तुम्हें, जो कचू मटेरियल्स, ड्राई फ्रूट्स मिलते थे, बढ़िया भरपेट खाते थे। 2 टाइम का 1 टाइम में, हिलना मुश्किल होता था बाद में। मुझे बहुत आनंद आता है, इतना बढ़िया भोजन उस दिन मिलता है, इतना बढ़िया आनंद उसी का ही आता था पहले। ये तो अब समझ में आया, आनंद उसका नाम नहीं है। टोटल में खूब लिखा है 7वें अध्याय में, प्रयोजन पर तो नजर नहीं है, जिस जिस प्रकार से परिणाम और क्रियाओं को सुधारता है। क्या कहा? जिस जिस प्रकार से परिणाम और क्रियाओं को सुधारता है, जिस जिस प्रकार से। महिलाओं को यदि सिंपल भोजन मिल जाए ना, सिंपल भोजन, बता लो आग लग जाए, 2 टाइम 1 टाइम खा रहे तो अभी ढंग को ना खाए, ढंग को तो मिले 1 टाइम नहीं, 1 ही टाइम ढंग से तो खाए। दुख लगता है, क्यों? बहुत तकलीफ होती है। हम फिर कह रहे अतीन्द्रिय आनंद का उत्सव है, अतीन्द्रिय आनंद का उत्सव। आत्मा कैसा है? फिर से बोलो, अनादि अनंत ध्रुव भगवान आत्मा शुद्ध। शुद्ध जब कह रहे शुद्ध है तो शुद्ध करने की बात क्यों पूछ रहे? शुद्ध करने की बात क्यों पूछ रहे? बोलो तो ऐसा फिर हमें आत्मा का अनुभव नहीं करना। फिर कह रहे भैया आत्मा समझने में आता है, अनुभव नहीं करना है। आप हमने तो बहुत दृष्टांत देके मजाक उड़ाई इसकी, मजाक। एक आदमी था, एक आदमी, वो एक्सीडेंट हो गया उसका। एक्सीडेंट हो गया तो दिमाग चला गया, हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया उसको। अब सबसे ज़्यादा सेवा कौन करेगी? पत्नी करेगी, और कौन करेगी? बड़े अच्छे से सेवा करना, कपड़े पहनाना, भोजन कराना, सब करेगा। सो एक दिन वो बोला, रोज सेवा करते करते कर रही थी वो, एक बात बोलूं, बुरा नहीं मानो तो बोलो बोलो बोलो, तुम मेरे से शादी करोगे? कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है? पति। तुम मेरी पत्नी बनना पसंद करोगे? तो सर पकड़ के रोने लगी भयंकर जोर जोर से। सॉरी बहन मैंने तो अपना वैसे प्रपोजल दे दिया था, नहीं इच्छा तो बिल्कुल नहीं करेंगे, नहीं तो इतने प्रेम से सेवा कर रही है, ऐसे तो पत्नी करे, इसलिए हम भाव आपकी तो हम क्यों ना अपना ले। क्यों? सही कह रहा था, गलत कह रहा था? पत्नी अपना ले, बना ली तो क्या दिक्कत है हमें? अरे बोलो ना, पत्नी बना ली तो क्या दिक्कत है हमें? वो कह देती ओके 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 ले आओ गुलाब को फूल, कह देते हम, लेकिन नहीं, वो रो रही, तो खूब रोई जोर जोर से। तो डॉक्टर आया, क्या बात हो गई, क्या बात हो गई? जी हमसे कह रहे शादी कर लो। अरे डॉक्टर साहब सॉरी, मैंने कह दिया इनको सॉरी नहीं करूँगा मैं शादी, इनसे कह दो रोए नहीं। बोलो अब 6 महीना में ठीक हो गया वो। स्वस्थ हो गया। अब स्वस्थ हो गया तो लक्षण तो लगने लगे। तो एक दिन पत्नी ने पूछा शर्माते हुए, मेरे से शादी करोगे? तुमने कहा था 3 महीने पहले शादी करोगे मेरे से? है पप्पू की भाई, शादी करेंगे। हाँ इतनी खुश हुई, ओह हाँ आज अनुभव हुआ। आज पति को अनुभव हुआ कि मैं पत्नी ही हूँ। बता ले, जब प्रेम से कह रहा तब तो नाराज हो रही थी वो, और जब ऐसी कह रही थी कल्लू की भाई जय मिला शादी करेंगी, वो इतनी खुश हो। अब काय की खुशी वाली बता? समझ में आया कुछ? लिखा है सब, पढ़ना आप। मैं तो पता नहीं क्यों हम सरलता से नहीं मानते ये बातें, कहना मुझे। भगवान हो और हो, गायक हो, अकर्ता हो, जैसे बने वैसे निर्णय करो कि हो बस, और कुछ मत करो। अनुभव करने की चेष्टा मत करो, निर्णय करने की चेष्टा करो। हम नहीं कह रहे, टोटल जी ने लिखा है सम्यक दर्शन करने का क्या उपाय है, तो तेरा कर्तव्य तो तत्व अभ्यास करना है, सम्यक दर्शन करना नहीं लिखा है। टोटल जी ने लिखा आत्मा का अनुभव करो, ऐसे बैठ जाना, ऐसे बैठ जाना। आजकल बहुत सेंटर चलती है, विपस्सना, जैन दर्शन में विपस्सना शिविर, ध्यान के शिविर,
फर्जी है, बिल्कुल फर्जी। शुद्ध चिद्रूपो हम, फालतू की बातें हैं। तो लिखी था कि ना, अरे लिखी है सब जनों के लिए, सब बातें लिखी गई, आत्मा का अनुभव करने के लिए नहीं लिखी। वो भाव आते हैं शुद्ध चिद्रूपो हम आते हैं, हमें भी पता है। तत्व ज्ञान तरंगिणी में खूब महिमा गाई है शुद्ध चिद्रूपो हम की, हमें भी पता है वो बात। लेकिन तू माला फेरेगा, इससे वो नहीं अनुभव में आएगा। इसकी भी मैंने बहुत मजाक उड़ाई है। मजाक समझती, मजाक क्या? आत्मा का अनुभव होगा तो सम्यक दृष्टि होंगे कि नहीं होंगे? बोलो। तो क्या करेगा? आत्मा का अनुभव हो गया सम्यक दृष्टि, ऐसे करेगा क्या वो? ये तो ऐसी बात हो गई। बताओ, शादी होने के बाद वो आदमी पति बनता है कि नहीं? अरे बोलो, शादी के बाद वो आदमी क्या बन जाता है? पक्की बात है ना। अब सोचो जरा, वो बार बार सोच रहा है, ओहो 25 साल तक मैं कुंवारा था, अब पति बन गया, पति स्वरूप हो, पति स्वरूप हो। इतने पत्नियां कहा हो, तुझे पता है मैं पति बन गया? तुझे पता है भगवान को हम पति हैं तुम्हारे। अब एक आध बार तो सुन लिया उसने। थोड़ी देर बाद फिर बोले, भूल मत जाना 25 साल बाद मिली हो तुम, भूल मत जाना। फिर सुबह उठते थे पापा जी मैं इसका पति हूँ। तो दोस्त है, मैं इसका पति हूँ। बताओ क्या कहोगे तुम? बोलो, पत्नी रहेगी कि तलाक लेगी? बताओ क्या करेगी? हमारे बुंदेलखंड खनिया दाना की भाषा क्या सिर्री है। सिर्री समझते हो? दिमाग फैल है इस आदमी का। अरे हाजिर हजूर विद्यमान छे ने, ऐसे सहज स्वीकार करने का नाम सरल स्वभावी हो, अविनाशी वैभव। अजी अविनाशी वैभव कोई दिखाई थोड़ी देगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं दिख रही। वो तो निर्णय तुम्हें ही करना पड़ेगा। बताओ कौन सी अविनाशी संपदा है? लिखो ना, हम नहीं लिखोगे नहीं समझ में आई। हाँ हम जानते। अरे जानते नहीं हो, जानते हो तो तुम्हें ये डर नहीं लगेगा, मन नहीं लगा तो? क्यों? चिंतामणि हाथ में हो, अब तुम्हें कभी लगता है मन नहीं लगा तो? बोलो, चिंतामणि हाथ में हो, मन नहीं लगा तो काहे नहीं लगे? खाने को कपड़े, मैंने भोजन मिल जाएगा, पहनने को कपड़े मिल जाएंगे, रुपये चाहिए रुपये मिल जाएंगे, श्रृंगार के लिए सामग्री मिल जाएगी, मकान मिल जाएगा, मन काहे नहीं लगेगा? ये बताना यार। ऐसे चिन्ह मात्र चिंता मणि रेस यस्मात् ज्ञानी कि मन्यस परिग्रहण। उन्हें अन्न परिग्रह की इच्छा क्यों? ज्ञानी क्यों? चिन्ह मात्र चिंतामणि। अब लिखो, समझो क्या है चिन्ह मात्र चिंतामणि। तो उसका नाम है सरल स्वभावी, तभी हो पाओगे भैया। ध्यान रखना, वांछा रहे न को माया शल्य विनष्ट हो। माया शल्य मिथ्यात्, माया निदान, शल्य होती है नष्ट हो गई। क्यों हो गई होगी? सोचो जरा, क्यों हो गई होगी नष्ट? मायाचारी क्यों करोगे? ये तो शक्कर मीठी है, मायाचारी का जरूरत। मैं भी तुमसे कहूँ, सुनो, सोने के बर्तन की शक्कर ले आओ, तो आप फौरन प्रश्न पूछे, पर नहीं सोने की डब्बा की शक्कर से क्या हो? चांदी की डब्बा में ले आए शक्कर, बेकार है, सोने के डब्बा की लाओ। क्या सोने डब्बा से क्या हो जाए? जी है मायाचारी जबरन। अरे सोना तो, शक्कर तो सोने के डब्बे में हो कि चांदी के डब्बे में हो, अरे पॉलीथिन में क्यों ना हो, शक्कर अनटच है, अप्रभावी है, हमें कोई समस्या नहीं। क्यों? तुम कभी मेहमान बन के जाओ समध्याने में, समध्याने समझते हो? जाओ और बे पॉलीथिन में ले आए शक्कर और डाल दी तुम्हारे दूध में, तो तुम्हें कोई दिक्कत है? बताओ, हमारी इज्जत खराब कर दी। बोले क्या इज्जत खराब कर दी? बाजार से पॉलीथिन में शक्कर ले आए, बताओ लो हमारी किस्मत खराब, और बामे से शक्कर डाल के दूध मीठा कर दिया, क्या दिक्कत है? जय मायाचारी, जबरन की माया शल्य। स्वरूप को जानने वाले को माया शल्य नहीं होती, ऐसे ही आत्मा का अनुभव करने वाले को माया शल्य नहीं होती। वांछा रहे न को, वांछा का समझ लो। वांछा को थोड़ा सरल करके कहें, एक्सपेक्टेशन।
आपको पता है दुनिया में परेशानी कब खड़ी होती है? एक्सपेक्टेशन। क्यों? आप हमसे कोई मायाचारी करोगे, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, कुछ। आप खड़े हो जाओ, ये भी नहीं चाहिए, आप दो वचन बोलो, ये भी नहीं चाहिए, तो आपको काहे की मायाचारी करना पड़ेगा? हमें वांछा ही नहीं है ना। आपने देखा है सारी दुनिया दुखी है केवल वांछा से। नहीं समझ में आया? दृष्टांत देने पड़ेंगे। हमने खूब देखे दुखी प्राणी, तुमने भी देखे होंगे, हम जल्दी दृष्टांत दे मेरे। लड़के की शादी हुई और ससुराल से सास के लिए 11 साड़ियाँ आई। आती नहीं 11, एक आ जाएगी, 2 आ जाए, 3 आ जाए, मैं हम समझ लो 11 आई, समझ लो 11 आई। अब तो सुखी होगी नहीं? बता, सुखी हो गई होगी? एक अंगूठी आई सोने की, हाँ चबन्नी भर की, चबन्नी भर की। इतनी गंदी भाषा बोलती है महिलाएं। जब जानते एक चीथड़ा ही दे देती। चीथड़ा समझती हो? जब जानते ये बांछा का दो 11 दे दी, 500-500 की 11 लिया, जैसे एक साड़ी ले आते, अच्छी सी तो ले आते, पहन सके। कई बार इतनी गंदी भाषा बोलती है महिलाएं बहू के ही सामने, वो बर्तन वाली को दे देना। अरे सामने वाला गरीब है तो तुम्हारे लिए साड़ी लाए, ससुराल वाले समझी आने वाले लाए, तो उनका मान रखना चाहिए कि ऐसे बोल देना चाहिए। ये क्या बता रहा है? तुम दुखी हो। कब दुखी है? वांछा, वांछा रहे न को। ये तो वहां का कह दिया हमने। मोक्ष मार्ग में सुनोगे? मोक्ष मार्ग में सुनोगे? सम्यक दर्शन की भी वांछा ना को, गुणस्थान बढ़ने की भी वांछा नहीं होती, केवल ज्ञान की भी वांछा नहीं होती। पंडित जी कैसी बात कर दी आपने? चलो पैसा दुकान मकान की वांछा नहीं होती, ये तो वांछा होना चाहिए, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। इसमें बहुत शंका है आप लोगों को, है ना? इसकी तो वांछा होना चाहिए, अच्छी चीज है। सुनो, जिन मंदिर शिक्षालय है भिक्षालय नहीं है, यहाँ सम्यक दर्शन से लगाकर केवल ज्ञान तक भिक्षा में नहीं मिलता। क्या कहा? सम्यक दर्शन से लगाकर केवल ज्ञान तक भिक्षा में नहीं मिलता। क्यों मिलना चाहिए? भिक्षा में क्यों मिलना चाहिए? भगवान से क्यों मांगे सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान क्यों मांगे? हम बहुत सरल दृष्टांत दे रहे, बहुत ही सरल। बताओ, जब हमने दूध में शक्कर डाली तब वांछा करना पड़ेगी, हे महावीर भगवान, आज मैंने शुभ लग्न में, शुभ मुहूर्त में, शुभ तिथि बार में शक्कर डाली है, दूध मीठा हो जाओ। जब दूध में शक्कर डाली है तो बताओ क्या करना पड़ेगा? कितना सरल दृष्टांत। जब दूध में शक्कर डाली तो क्या करना पड़ेगा? बोलो। मुसलमान भी होंगे ना, मुसलमान वे भी ये नहीं कहेंगे या खुदा तेरी रहमत दूध मीठा हो जाए, शक्कर तो हमने डाल दी, ओ माई गॉड जीसस। बताओ, शक्कर का अवलंबन लेने वाला वांछा नहीं करता, दूध स्वयं मीठा होता है, खीर स्वयं मीठी होती है, मुंह स्वयं मीठी हो जाता है। क्यों मांगेगा? बताने जरा। ऐसे जिसने कारण कार्य का निर्णय किया है, आत्मा को जानना ही सम्यक दर्शन है, हम सम्यक दर्शन की वांछा क्यों करें? और आत्मा को जानने के बाद सम्यक ज्ञान होगा ही, क्यों मांगेंगे? केवल ज्ञान क्यों मांगेंगे? एक बहुत अच्छी चर्चा है स्वामी जी ने ली है, यही तो मेरी प्रभुत्व शक्ति है। आत्मा को जानने के बाद वांछा नहीं रहना ही तो प्रभुता है। प्रभुता समझ गए? प्रभुता, यही तो हमारी प्रभुता है, हमें कुछ नहीं चाहिए। क्यों? गुजराती में बोलो, थवा योग्य था, ऐसे होने योग्य हो ही रहा है, मांगने का जरूरत है। सरल है दृष्टांत। शक्कर मिठास कौन मांगेगा? क्यों? तुम कैसे बड़े हुए शाश्वत? मम्मी रोज डिमांड करती हुई, हे भगवान ये लड़का 14 साल का हो, अब 15 साल का हो जाए, जब कछुआ नमो यंत्र, ध्यान रखना भगवान। अच्छा, भगवान ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तुम 15 के थोड़ी हो पाओगे, 16 के तो हो ही नहीं पाओगे। अब तुम मम्मी पापा भी चले गए मान लो किसी के, तो बेचारा मोड़ा वहीं रुक जाए। क्या? वांछा रहे न कोई वांछा ही नहीं रही। कपट तो जब होता है वांछा हो। आपको पता है
कपट कब होता है? अभी हम तुम्हारे घर आए और तुम्हें ये पता लग जाए कि पंडित जी चंदा कर ले आए, ये ना कोई बना रहे हैं तो चंदा ले भी आए। सही बताना, तुम सबके परिणाम कैसे होंगे? पहले से ही रोना रोने लगी, अब क्या बताएं पंडित जी, 10 साल में तो इतने लोग आए, हमने अब देना ही पड़ा, क्या करें, 100-100 रुपये 5-5 दे, आप भी आए हो, अब देखो जितनी हिम्मत हुई हम करते हैं। मतलब पहले ही बता दी उसने। मायाचारी करने की क्या जरूरत है? यदि वो वांछा है तो मायाचारी है, जे कह रहे यहाँ पर। मायाचारी सुनोगे, बहुत बड़ा अर्थ है, समय हो गया। मायाचारी क्या चीज़ होती है? देखो सम्यक दर्शन करो बेटा। अरे वो दर्शन मोहिनी का उपशम तो हो, हमारी तरफ से तो सब तैयार है। दर्शन मोहिनी का उपशम तो हो, वाह बहुत बढ़िया बेटा, मुनि बन जा। हाँ, मुनि होना सरल है, वो तो हो वज्र प्रसव नाराज संगनन, बस ये सीखी तुमने। कौन से ग्रंथ में लिखी थी कि वज्र प्रसव नाराज संगनन होने से मोक्ष होता है? ये तुम्हारी मायाचारी। और जब तुमने ये सोच रखा है तो तुम्हें शल्य रहेगी। अब अभी तो कमज़ोर शरीर है, धर्म नहीं कर सकते, कमज़ोर शरीर है, धर्म नहीं कर सकते। अरे शरीर कमज़ोर होगा, आत्मा कमज़ोर नहीं है। और सुनो, आत्मा को जानने वाले का शरीर कमज़ोर नहीं रहता। जल्दी कह गए हम, आत्मा को जानने वाले का शरीर कमज़ोर नहीं रहता। समय तो नहीं है इसलिए अभी नहीं कहेंगे, लेकिन समझो, आत्मा को जानने वाले का अनंत बल प्रकट होता है। समझ में? कभी बहाने मत मारो, मायाचारी मत करो, आड़ मत दो, तो शरीर ठीक हो। पर अब तुम्हें कहा, तुम तो धर्म कर लो, तुम्हारे कौन आगे पीछे, अब हमारे तो आगे भी है पीछे भी। क्यों झूठ बोलती हो? सम्यक दर्शन कौन नहीं कर सकता? क्यों? आगे पत्नी हो, पीछे बच्चा है, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं कर सकते? क्यों? बच्चे रोक देते, पापा रुको रुको, सम्यक दर्शन नहीं कर ली तो हम का हूँ। मायाचारी है, जय माया सल। निवृत्ति तो मिले, सुविधा तो मिले, तुम्हें कहा है, तुमने तो कर लो, हम कैसे करें? समझ गए? घुटाई कागी कर रहे हैं। स्वभाव को समझो, अविनाशी वैभव को समझो। जिसने उसे पाया उसे वांछा ही नहीं रही। और होगा इसे केवल ज्ञान। दूध मीठा होगा, शक्कर डलिए तो। ऐसे ध्रुव को जानने वाला, अपने को ध्रुव जानने वाले को सम्यक दर्शन होगा कि हो सकता है? यही तो सम्यक दर्शन है। लेकिन अब कोई लगता है डर है अंदर में, पंडित जी इतने आसान से हो जाए तो कैसे होगा, तो वो गलत होगा, तो हमने मान लिया आपकी बातों से और सम्यक दर्शन नहीं हुआ, गलती में ठगा गए तो। भैया तो विचार करना, हम क्या करें, मेरा दृष्टांत दे दी, आप विचार करना, ठीक है? अभी गुरुदेव श्री की सीढ़ी चलेगी, विचार करना भैया। बहुत गंभीर पंडित साहब मर्म लिखा है, मर्म समझते हो? एसेंस, 10 लीटर दूध का 1 लीटर घी, एसेंस ऐसे लिखा है। जितना बोलो उतना कम है, जितना विचारो उतना कम है। इसमें से विचारना है ना। ओम नमः शिवाय।